रानो चिड़िया की शादी जंगल के सबसे अमीर पक्षी के साथ होती है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि माइका तो उसका बहुत गरीब था। 2 वक्त का भोजन भी बड़ी कठिनाइयों से मिलता था। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में मुझे पढ़े लिखे और बड़े दिल वाले पति मिले। रानो चिड़िया ये सभी बातें सोचते सोचते अपने ससुराल पहुंच जाती है। रानो चिड़िया का बड़ी धूमधाम से उसके ससुराल में स्वागत होता है। कालू और टुन्ना दोनों सगे भाई थे और उन लोग का फैमिली बिजनेस था। कालू और टुन्ना दोनों ही मिलकर अपना फैमिली बिजनेस चलाया करते थे। टुन्ने की माँ थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। वो पहले ही दिन रानो चिड़िया से कहती हैं, देखो बहू, मैं जानती हूँ तुम एक गरीब घर से हो। मैं नहीं जानती तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ पर दोपहर और रात को 10 तरीके के पकवान बनते हैं। जी माँ जी, मैं बना लूंगी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। रानो, तुम्हें ये सारे खाने एकदम स्वादिष्ट बनाने पड़ेंगे। जी माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। रानो चिड़िया रसोई में जाती है जहाँ गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। दी, हमें क्या क्या बनाना होगा आज खाने में? बेवकूफ, हम नहीं तू। पकड़िए लिस्ट और जो जो इसमें लिखा है वो सारे खाने बना दे। मैंने बहुत बना लिए खाने, अब से खाने बनाने की जिम्मेवारी तेरी। चल हट, मुझे जाने दे। रानो चिड़िया पर खाने की जिम्मेदारी छोड़कर गोरी कौवी वहाँ से आराम करने चली जाती है। रानो चिड़िया ने जैसे तैसे सभी के लिए खाना बना दिया था। खाना देखकर रानो की सास बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह रानो, तुमने इतने कम समय में खाना बना लिया। और बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगाया करती थी। रानो चिड़िया ने खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया था जिसे खाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और टुन्ना चिड़ा कहता है, अरे वाह टोनी, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाया है तुमने। अब लगता है मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर अच्छा काम किया है। अब रानो चिड़िया को लग रहा था उसके नसीब में बस सुख और खुशी ही है। मगर वो क्या जानती थी, इन सब बातों से गोरी कौवी कितना जल रही थी। कालू जी, तुम्हारी माँ उस कल की आई हुई रानो की भर भर के तारीफें कर रही है और एक मेरी तारीफें करने में तो वो कुछ बोलती ही नहीं। गोरी, बात तो बताओ, आखिर बात क्या है। तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। कालू, एक दो बात हो तो मैं तुम्हें बता भी दूं। इतनी सारी बातें हैं, मैं कैसे बताऊं। एक तो तुम्हारी माँ उस गरीब रानो को इस घर की बहू बनाकर ले आई, वो भी बिना दहेज के। और मेरी शादी में तो तुम्हारी माँ ने भर भर कर दहेज मांगा था, तभी भी बुढ़िया से मेरी तारीफें नहीं होती और उस गरीब रानो की भर भर के तारीफें करती है। आज तक तो मैंने खाना बनाया, बुढ़िया ने एक शब्द नहीं कहा कि अच्छा बना है। और रानो ने आज खाना क्या बना दिया, बुढ़िया तो लग रहा था खुशी से पागल ही हो गई है, आज ही मर जाएगी खुशी से। कालू, बस तुम समय आने दो, फिर देखो मैं उस छोटी गरीब चिड़िया से कैसे बदला लेती हूँ। एक एक तारीफों का बदला लूंगी उस छोटी चिड़िया से। मुझे तो वो छोटी चिड़िया एक आंख नहीं भाती। पता नहीं बुढ़िया ने उसमें क्या देख लिया जो इस घर की बहू बना ले आई। एक तो जब वो छोटी चिड़िया मेरे सामने आती है, मन तो करता है अपने पंख से उसका मुंह नोच डालूं, पर मैं करूँ तो क्या, सब घर वाले मुझे ही मारने लगेंगे। गोरी, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। तुम शांत रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कालू, सब कुछ अपने आप ही ठीक नहीं होता, कुछ चीजें खुद से भी ठीक करनी पड़ती है। और ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन रानो की सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। मगर बीमारी गंभीर होने के कारण रानो की सास की वहीं पर मौत हो जाती
जाती है। कालू कालू, अब तो वो बुढ़ी मर गई वो बुढ़ी। अब तो सारा घर मेरा है। मन तो करता है पूरे घर में नाचती फिरूं, इधर नाचूं उधर नाचूं, बस नाचती रहूं मैं। कोरी, थोड़ी शर्म करो शर्म। आज ही मेरी माँ मरी है और तुम नाचने की बातें करती हो। कालू चुप कर जाओ, चुप। तुम्हारी बातें अब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तो तुम बस चुप ही रहो। अब देखो मैं छोटी चिड़िया को कैसा मजा चखाती हूँ। बहुत ही उछल कूद कर रही थी मेरे सामने। अब देखो उस नौकरानी को मैं महारानी से फिर से नौकरानी कैसे बनाती हूँ। छोटी चिड़िया और मोटे टुन्ना, मेरी बात सुनो। अब से ये घर हमारा है। ये घर और फैमिली बिजनेस दोनों हमारे हैं। तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर रानो और टुन्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? ये घर मेरा भी है। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। छोटी चिड़िया, तू अपने पति को लेकर यहाँ से चली जा। अगर अपनी जान की सलामती चाहती है तो चली जा, वरना तो देखना तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टुन्ना जी, आप यहाँ से चले। मुझे ये घर और इस बिजनेस से कोई भी मतलब नहीं। बस आप अब चले मेरे साथ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये क्या हो गया? हम लोग बेघर हो गए रानो, बेघर। आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानो, मैं चिंता कैसे ना करूं? सब कुछ बर्बाद हो गया रानो, सब कुछ बर्बाद हो गया। टुन्ना चिड़ा पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसे गरीबी में रहने की आदत नहीं थी और रानो चिड़िया शुरू से ही गरीबी में रही हुई थी। वो टुन्ना को अपने साथ लेकर एक दूसरे जंगल जाती है और वहाँ पर टूटी फूटी घोंसले में रहने लगती है। रानो, अगर तुम आज ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। रुकिए जी, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। आप चिंता मत करें। रानो, खाना बनाने के लिए राशन भी तो होना चाहिए। तुम राशन कहाँ से लाओगी? टुन्ना जी, ये हम गरीब पक्षियों का जंगल है। यहाँ पर सभी अच्छे दिल के पक्षी रहते हैं। कोई अमीर पक्षी की तरह खुदगर्ज नहीं। यहाँ पर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। आप बस बैठे। मुझे तो बचपन से ही लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। आप बैठे, मैं सब कुछ कर ही लूंगी। फिर रानो ने खाना बना लिया और उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। फिर टुन्ना नौकरी की तलाश में शहर जाता है और उसे एक होटल में नौकरी मिल जाती है। रानो, मुझे आज एक होटल में नौकरी मिल गई। मैं बहुत ही खुश हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपको नौकरी मिल गई। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़े का मालिक उसके घर आता है। टुन्ना चिड़े, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे घर घूमता चलूं। कृपया आप बैठे, खाना खाने का समय हो चुका है। मैं अभी खाना परोसती हूँ, आप खाना खाकर ही जाइएगा। फिर रानो चिड़िया सभी को खाना परोसती है। खाना खाकर टुन्ना का मालिक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह वाह रानो, तुमने क्या खाना बनाया है। मेरा इतना बड़ा होटल है मगर मैंने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया। क्या तुम मेरे होटल में खाना बनाने का काम करोगी? मैं तुमसे पार्टनरशिप करता हूँ। आधा पैसा मैं लूंगा और आधा पैसा तुम्हें दूंगा। ये सुनकर तो रानो चिड़िया और टुन्ना चिड़े का खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इस काम के लिए हाँ भी कर देते हैं। फिर रानो चिड़िया उस होटल में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है और खुशी खुशी टुन्ना चिड़े के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। जंगल में नया साल आने वाला था। सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में लगे हुए थे।
उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहती है। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों से ज्यादा अमीर थी। वो हर साल अपने घर के आगे बहुत बड़ी पार्टी रखती और नए साल आने की खुशी में वो सभी पक्षियों को उस पार्टी में बुलाती। इस बार भी वो नए साल की तैयारियों में लगी हुई थी। एक दिन वो बाजार में कुछ खरीदने के लिए जा रही थी, तभी उसे कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, साल 2024 का वेलकम करने के लिए आप सभी हमारे घर पर आना। आप जल्दी से सारी तैयारियां कर लें। मैं तो शहर के बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से बड़ी घड़ी लाऊंगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे हम लोग केक काट कर नए साल का वेलकम करेंगे। कबूतर, आप बड़ी घड़ी ले आए, तब तक मैं केक बना लेती हूँ। फिर कबूतर बाजार चला जाता है और इसी तरह कालू कौवा और गोरी कौवी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया, आप जल्दी से फूल ले आए। इस बार हम फूलों से नए साल का वेलकम करेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने बताया है कि इस बार उसके घर पर हम केक काट कर 2024 का वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं ले आए। कुछ लंबी बेलें भी लेते आना। मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है ना, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं शक्कर लेकर आऊँ। फिर गोरी और कालू फूल लेने चले जाते हैं और चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर भी बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था। उसे बड़ी घड़ी जो लानी थी। पहाड़ियों पर कालू और गोरी को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते हो। उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं और आप तो जानते हैं बिना फूलों के सजावट कैसी। उल्लू यार, तुम हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, तो तुम फूल ले जा सकते हो। कालू, ताजे ताजे फूल ही तोड़ना, ताजे फूल से ही हम नए साल का वेलकम करेंगे। फिर वो सब फूल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भैया, मुझे एक बड़ी घड़ी दिखाएं। ये लीजिए घड़ी। फिर कबूतर घड़ी लेकर अपने जंगल जाने लगता है। बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ है? अगर केक में मीठे फूलों का रस नहीं डाला गया तो केक स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मम्मा, क्या फूलों के रस वाला केक बनाएंगी इस बार चिड़िया आंटी? हाँ बेटा, तैयारी पूरी है, बस आप रस लेकर चलें। कबूतरी और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रात हो जाती है, सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। फूल गुब्बारों से सजावट की गई थी। कालू गोरी अपने दोनों बच्चों के साथ आते हैं। तभी कालू अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, वो देखो टुनटुनी चिड़िया के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। तुम भी जाओ और उनके साथ जाकर खेलो। इतना सुनकर बच्चे टुनटुनी चिड़िया के बच्चे के पास चले जाते हैं। सभी पक्षी एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया भी बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है और बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर बातें करने में लगी हुई हो और वहाँ पर तुम्हारे बच्चे गोरी के बच्चों से लड़ रहे हैं। हाय उल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, चाहे तो तुम खुद जाकर देख सकती हो। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गोरी और टुनटुनी के बच्चे बहुत बुरी तरीके से आपस में लड़ रहे होते हैं। गोरी और टुनटुनी अपने अपने बच्चों को अलग अलग करते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और गोरी से कहती है, गोरी, तुम्हारे बच्चों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पर आकर मेरे बच्चों से लड़े। तभी कालू कौवा उदास होकर कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे क्या पता था। मैंने तो इन दोनों को खेलने के लिए भेजा था। मैंने तो सोचा था कि बच्चे आपस में मिलकर खेलेंगे,
अगर मुझे पहले से पता होता कि ये आपस में लड़ेंगे तो मैं कभी अपने बच्चों को तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं भेजता। तभी चिड़िया गुस्से में बोलती है, कालू गोरी और तुम्हारे बच्चे यहाँ से चले जाओ। सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी चील बोलता है, अरे चिड़िया, ये अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कैसे चला जाए? अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, बस ये लोग अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाएं। सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग मीठू तोता वहाँ पर आता है और बोलता है, चिड़िया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर आए हुए मेहमानों को ऐसे निकालना नहीं चाहिए। आज रात से नया साल शुरू होने वाला है। अगर आज तुम लोग लड़ोगे तो नया साल कैसा गुजरेगा? बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो क्या तुम भी बच्चों की तरह आपस में लड़ोगे? तभी गोरी कभी उदास होकर बोलती है, अरे मीठू भाई, हम लोगों को खाना नहीं खाना, हम अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। चलो बच्चों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चिड़िया पर मीठू की बात का असर होता है और वो बोलती है, गोरी बहन और कालू भाई रुक जाएं, नाराज मत हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मीठू भाई सही कह रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो हमें भी क्या बच्चों की तरह लड़ना चाहिए? कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही बहुत है। चलो सभी आ जाओ, खाने का वक्त हो गया, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से नए साल का वेलकम करते हैं।